झारखंड में एक बार फिर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस बार रांची के मांडर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक मांडर सीट पर 23 जून को मतदान होगा, जबकि 26 जून को मतगणना होगी। 30 मई को उपचुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वहीं मांडर उपचुनाव में अपना भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवारों के पास 6 जून तक नामांकन का मौका मिलेगा। मांडर से कांग्रेस की ओर से बंधु तिर्की की बेटी शिल्पा नेहा तिर्की और बीजेपी की ओर से गंगोत्री कुजूर उम्मीदवार है। शिल्पी नेहा तिर्की और बीजेपी की ओर से गंगोत्री कुजूर उम्मीदवार है। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं और बीजेपी की ओर से गंगोत्री कुजूर आज नामांकन करेंगी। इसी मामले में सटीक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं विशाल। तो विशाल, क्या नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? क्या कुछ माहौल मिल रहा है वहां देखने को? बिल्कुल, देखिए अंकिता, आज 6 जून है, मांडर में उपचुनाव होना है। 23 जून को उपचुनाव होगा और आज 6 जून है, नामांकन की अंतिम तिथि है। कुछ ही देर के बाद जो बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाई गई है गंगोत्री कुजूर यहाँ पर पहुंचेंगी और जो निर्दलीय लोग जो खड़े हुए हैं यहाँ पर धीरे धीरे डीसी जो कार्यालय है कचहरी स्थित वहां पर पहुंचने लगे। हमारे साथ आदिवासी छात्र संघ के जो सुशील उरांव हैं, इस बार वो नामांकन दाखिल करेंगे। मांडर उपचुनाव में आप भी खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है, जीत किसकी होगी? जीत कभी भी जनता की होती है, वो मेरे जीत नहीं कहेंगे, वो जनता को तय करनी है। जो भी प्रत्याशी मैदान में है वो केवल मोहरा के लिए खड़े रहते हैं, बाकी जनता जनार्दन है, डिसीजन उनको करना है। और हम लोग जनता और समाज और छात्र हित के लिए हम लोग बात करते आए हैं। 20 साल से इस बात हम लोग करते आ रहे हैं छात्र हित के लिए। और डिसीजन कभी भी किसी का विधानसभा क्षेत्र में किसी की जीत नहीं होती, वो जनता मालिक होते हैं लोकतंत्र में। अब उन्हीं को डिसीजन करना है किन के ऊपर सेहरा पहनेगा। देखिए अंकिता, अगर हम मांडर विधानसभा के इतिहास की बात करें तो मांडर विधानसभा क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र है। देखिए 2000 में देव कुमार धान वहां से जीतकर आए थे, 2005 में बंधु तिर्की, 2009 में बंधु तिर्की, 2014 में गंगोत्री कुजूर और पुनः 2019 में बंधु तिर्की जीत कर आए थे। आय से अधिक संपत्ति मामले पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार बंधु तिर्की की जो बेटी है शिल्पी नेहा तिर्की मैदान पर है और बीजेपी की ओर से गंगोत्री कुजूर है। कई ऐसे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है, क्योंकि जो डंका है बंधु तिर्की का मांडर में बसता रहा है, एक बार वहां से बीजेपी की ओर से गंगोत्री कुजूर ने जीत दर्ज की थी, तो क्या लग रहा है ऐसे में आप लोग कहां खड़े? हम लोग अभी भी मैदान में खड़े हैं और हर एग्जाम में एक ही आदमी पास नहीं होता है, उसमें कंपटीशन लिखना पड़ता है। इसमें जनता हर समय बदलाव किया है, बदलाव होते रहा है। मांडर की जनता गंगोत्री कुजूर को भी देखिए, बंधु तिर्की को नेता हम भी माने हैं, लेकिन उसकी बेटी बेटी होती है, उसकी राजनीतिक में अभी ABCD सीख रही है। अब उसके लिए इतना बड़ा कमान देना जनता की भूल होगी मेरे अनुसार। अगर हम मांडर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसे विषय होंगे जो वाकई लगता है कि उस क्षेत्र में काम नहीं हुआ हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या बंधु तिर्की रहे हो, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो आपको लगता है इस पर काम नहीं हुआ है, अगर हम लोग जीत कर जाएंगे तो मांडर विधानसभा क्षेत्र में जाकर इन विकास कार्यों को करेंगे, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं? जनप्रतिनिधि का रोड और नाली बनाने का काम नहीं होता है, जनप्रतिनिधि का नीति बनाने का जरूरत है। नीति बनेगा तो सरकार का अनेकों फंड है, उससे क्षेत्र अपने खुद ब खुद विकास होगा। लेकिन हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं नीति को फोकस नहीं देके नाली और तालाब और चबूतरा के पीछे पड़े होते हैं, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हो झारखंड के, वो नीति बनाने पे विशेष ध्यान दें। और हम लोग स्टूडेंट यूनियन हैं, हम लोग हमेशा शिक्षा रोजगार इस पे फोकस करते आए हैं और क्षेत्र के हम लोग आदिवासियों का मांग रहा है
सरना कोड बहुत लंबी समय से, और ये सरना कोड की मांग आदिवासी छात्र संघ किस चिड़िया का नाम सरना कोड उसको बताने का काम किया और अभी पूरे झारखंड में जन जन तक पहुंचाना आदिवासी छात्र संघ का, और ये हम लोग का मुद्दा रहा है और रहेगा। बैकलॉग नियुक्ति है झारखंड में 2 लाख से अभव जो हमारे ST SC के लिए रिजर्व है, उसको हम लोग बार बार उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और हम लोग का आवाज़ उठाने के बाद विधानसभा में उसकी आवाज़ उठती रही है। हम लोग हमेशा प्रेशर दिए हैं सरकार को, और इस क्षेत्र में हम लोग का काम करने का प्रयास करेंगे, ये हम लोग का मुद्दा है। देखिए, झारखंड की जो पहचान है यहाँ के जल, जंगल, जमीन और आदिवासी समाज से है। अगर हम झारखंड के इतिहास की बात करें, खासकर मांडर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो देखिए 2014 से लेकर 2019 तक स्थिर सरकार रघुवर दास की रही थी। उसके बावजूद भी जब 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो जल, जंगल, जमीन की रक्षा करेंगे यही बोलकर हेमंत सरकार सत्ता में काबिज हुई थी। झारखंड में 3 उपचुनाव हो चुका है, ये चौथा उपचुनाव है। मांडर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। सबसे बड़ी बात है कि क्या वाकई में आदिवासियों की विकास हुई है, क्या वाकई में मांडर की जनता को सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा को लेकर जो मूलभूत सुविधाएं मिली है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि उपचुनाव होगा तो ये मांडर की जनता को डिसाइड करना है कि वो इस बार किसे बीजेपी की ओर से गंगोत्री कुजूर को चुनकर भेजती है, या कोई निर्दलीय प्रत्याशी होगा जो जीत कर आएगा, या फिर एक बार फिर जो बंधु तिर्की का जो बोला जाता है कि बोलबाला है उस क्षेत्र में, तो इस बार फिर से जो शिल्पी नेहा तिर्की है उनकी बेटी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाई गई है, जीत कर आती है। सबसे बड़ी बात है कि आजसू इस बार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। एनडीए में आजसू बीजेपी शुरू से रहे हैं। गठबंधन को लेकर कई बार ऐसा जो क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों में उनके कामकाज को देखा जाता रहा है। अगर हम मौजूदा समय में बात करें तो जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि राज्यसभा का प्रत्याशी हम लोग जेएमएम की ओर से देंगे, और जब मांडर में उपचुनाव होगा तो कांग्रेस की हम मदद करेंगे। तो वाकई में इस बार देखने वाली बात होगी कि जब मांडर में उपचुनाव होगा, क्योंकि अभी गठबंधन की सरकार है राज्य में, और कांग्रेस की अगर हम बात करें, जेएमएम की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो वाकई में ये उनके लिए सम्मान की सीट होगी, क्योंकि बंधु तिर्की वहां से विधायक रहे थे। अब देखना होगा कि उनकी बेटी को इस बार मांडर की जनता कितना उन पर विश्वास जताती है। जी अंकिता। मांडर उपचुनाव कई मायनों से अहम है, और बीजेपी की ओर से गंगोत्री कुजूर आज नामांकन कर रही हैं। इस पर क्या कहेंगे आप विशाल? क्या लगता है मांडर उपचुनाव में किसकी जीत होगी? देखिए अभी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए अभी गंगोत्री कुजूर जो बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाई गई हैं, आज 6 जून है, नामांकन की अंतिम तिथि है। वो यहां पर पहुंचेगी और अपना नामांकन करेगी। जो आसू सुप्रीमो है सुदेश महतो, वो भी उनके साथ आएंगे। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित बीजेपी के जो कई बड़े चेहरे हैं नामांकन के लिए गंगोत्री कुजूर के साथ यहाँ पर आएंगे और नामांकन अपना करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि 9 जून को जो प्रत्याशी हैं अपना नाम दिए हैं वो वापस नाम लिए जाएंगे। 10 जून को मतदान होगा और 26 जून को मतगणना होना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इस बार मांडर की जनता का मूड क्या है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी की ओर से गंगोत्री कुजूर को प्रत्याशी बनाया गया है, कांग्रेस की ओर से बंधु तिर्की की जो बेटी है शिल्पी नेहा तिर्की उनको, और उनके साथ कई ऐसे जो निर्दलीय लोग हैं खड़े हुए हैं। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मांडर में जब उपचुनाव होगा तो इस बार डंका किसका। बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ये मूलभूत सुविधा होती है हर एक इंसान के लिए। तो आप लोगों की क्या रणनीति है, किस रणनीति के तहत जाएंगे, क्योंकि दिग्गज चेहरे इस बार मांडर उपचुनाव में खड़े हैं आप लोगों के साथ? स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा, रोजगार, बेसिक समस्या तो है ही। सबसे बड़ा समस्या है अभी का झारखंड में, देश में। सभी ने कहा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन हर साल 5 लाख रोजगार देंगे बोले। 2.5 साल गुजर गए। बीजेपी सरकार बोले 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। हम युवाओं का लीड करते हैं, मेरे साथ युवा रहते हैं, और क्या हाल है युवाओं का आप लोग से बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। मीडिया चौथा स्तंभ है, आपको सारा नज़रिया से देखते हैं। अब हकीकत क्या है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए जो सबका कहना है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, केवल भाषण में बोलने से ये समाधान नहीं होगा। इसके लिए नीति को दुरुस्त करना, हम बार बार इसी को फोकस करते हैं। नीति जब तक सही नहीं रहेगा तो यही हाल रहेगा, हमेशा जनता ठगा जाएंगे। आपके सामने हम लोग स्टूडेंट का बात करते हैं, जीपीएससी की स्थिति क्या है आपको पता है। तो इसमें नीति को सुधारने की जरूरत है।
तो देखिए, जब नेता चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जनता के बीच जाते हैं तो उनसे वादा करते हैं कि हम आपके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाएंगे, आपके लिए बेहतर सड़क बनवाएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है, जो प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो ये जो मुद्दा धरा के धरा रह जाते हैं। ऐसा ही जो एक प्रत्याशी थे उनका इस वक्त हमारे साथ जी सुभाष महली जी भी हैं, आप भी मंडल जी हैं, आप मांडर से इस बार आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या रणनीति होगी आप लोगों के लिए इस बार? देखिए, सबसे पहला तो बता दें, मेरा नाम सुभाष मुंडा हुआ, कंफ्यूजन है, थोड़ा सुधार लीजिए। और अभी हम CPIM से उम्मीदवार के रूप में अभी नामांकन दाखिल किए हैं। और अभी जब तक जो है सभी उम्मीदवार जब तक नामांकन नहीं कर लेते हैं तब तक ये कहना जल्दबाजी हो जाएगा कि कौन क्या किस पोजीशन में रहेंगे। और हम लोग को पूरा विश्वास है। और यहाँ तो हमारा ST सीट है और हम लोग सभी ST भाई खड़ा होंगे, तो हम लोग एक बिरादराना संघर्ष होगी, भाईचारगी संघर्ष होगी। और अभी सुशील दा भी हैं, अभी नामांकन करेंगे। तो कई ऐसे हमारे जो है परिचित हैं जो नामांकन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जनता पर भरोसा है, एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में वो लोग चुनेंगे और जीत हासिल होगी तो बेहतर काम भी होगा। धन्यवाद। आप लोग मांडर विधानसभा से इस बार खड़े हुए हैं, आप लोग दोनों से मुझे एक बात जानना था कि भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर जो जनप्रतिनिधि हैं आवाज उठाते रहे हैं। अगर हम मौजूदा समय में बात करें तो जिस प्रकार से बंधु तिर्की पर आरोप लगा, आय से अधिक संपत्ति मामले पर उनको सजा सुनाई गई, तो ये क्या एक पॉजिटिव छवि को दर्शाता है, क्या ये एक नेगेटिव छवि को दर्शाता है, या आप लोग इसे कैसे देखते हैं? जनता के बीच इस बात को लेकर कैसे जाएंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, जनता जो है वो भ्रष्टाचार का जो नमूना है उसको वो लोग देख रहे हैं, और किस रूप में जज करना है जनता भली भांति समझ रही है, और इस बार चुनाव में तय करेंगे। लेकिन आप देखें कि उसका रिजल्ट जो है पहले ही आ चुका है, इस पर बोलना ठीक नहीं होगा। लेकिन हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम लोग संघर्ष करते रहे हैं। और भ्रष्टाचार कोई भी हो, चाहे न अपने लोग हों, तो उसके खिलाफ में भी हम लोग को आगे आना चाहिए। किसी भी राज्य के लिए जो भ्रष्टाचार शब्द होता है काफी घातक होता है। सुशील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी राज्य के लिए अगर जो भ्रष्टाचार शब्द है काफी घातक होता है, जनता को तो परेशानी होती ही होती है, कई लोगों को भी परेशानी होती है, क्या कहेंगे इस पर? भ्रष्टाचार से पूरा देश, पूरा राज्य जकड़ा हुआ है। इतना आसानी से इसको अलग नहीं किया जा सकता है। सभी कोई बोलता है भ्रष्टाचार, पहले बोलने वाला पहले अपने आप को सोच ले, जो भी कहता है। पूरे प्रदेश, पूरे देश उसमें जकड़ा हुआ है। किसी के पास आईने की तरह दिख रहा है, किसी के पास नहीं दिख रहा है। बस अंतर वही है, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, सबको इक्वल में आना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार तो पूरा देश में चरम पे है, वो किसी की भी सरकार हो, शासन प्रशासन वही है। सरकार जरूर बदलती है, जनप्रतिनिधि बदलते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी वही है, और उसी तंत्र में सभी कोई लिप्त है। इसके लिए पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए ये चिंतनीय विषय है। इसको एक आदमी इसको समाधान नहीं होता है, सभी को उसको सामूहिक विचार करना होगा इसको समाधान के लिए। बीजेपी की ओर से गंगोत्री कुजूर, कांग्रेस की ओर से बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की सहित कई निर्दलीय उम्मीदवार इस बार मांडर। विशाल, और भी जानकारी के लिए हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। विशाल, और भी जानकारी के लिए आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। बुलेटिन में फिलहाल हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि झारखंड में एक बार फिर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, और इस बार रांची के मांडर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। विशाल, वहां पे आपने जिस किसी से बात की है, वहां पे क्या रणनीति दिख रही है चुनाव को लेकर? देखिए, अगर हम मांडर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो चुनावी रणनीति को लेकर अगर हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या जो अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं, सबकी अपनी अपनी रणनीति है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा हुई थी, तो बीजेपी की ओर से जो मुद्दा होगा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जैसे हमने बात की स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, अच्छी सड़क को लेकर अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिले, तो ये देखिए तो चुनावी मुद्दा रहता ही रहता है। लेकिन इस बार जो मांडर में जो उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि उपचुनाव का कारण आपको बता दें अंकिता कि जो बंधु तिर्की थे, आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें सजा मिली थी। तो देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी बढ़ चढ़कर मांडर विधानसभा उपचुनाव में उसे उठाएगी। 23 जून को मतदान होना है, 26 जून को मतगणना होगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जीत किसकी होगी। लेकिन जो भी उम्मीदवार है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या जो अन्य जो निर्दलीय उम्मीदवार इस पर खड़े हुए हैं, तो सब अपने अपने तरीके से जो अपना जो आधार है बना रहे हैं। अब जैसे ही 9 जून के बाद जो नामांकन
किए हैं, नामांकन वापस लेंगे और धीरे धीरे अपने चुनावी प्रचार प्रसार में जाएंगे, तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार मांडर विधानसभा उपचुनाव में कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो बीजेपी की ओर से रखा जाएगा और गठबंधन दलों की ओर से रखा जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बंधु तिर्की की उस क्षेत्र में जो पकड़ है काफी मजबूत मानी जाती है, इस बार उनकी बेटी खड़ी हुई है शिल्पी नेहा तिर्की। ये तो अपने आप में देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार मांडर की जो जनता है फिर से एक बार बंधु तिर्की की बेटी को जिताकर विधानसभा भेजती है, या फिर जो गंगोत्री कुजूर 2014 में जो उन्होंने इतिहास रचा था बंधु तिर्की को हराकर, इस बार फिर कामयाबी हासिल करती है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मांडर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है कि इस पर काम नहीं हुआ है और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ये काम करना चाहिए। देखिए, हमारे जनता जो है वहाँ इस बार जो मुद्दा होगा भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि झारखंड के लोग झारखंड से बाहर जाते हैं तो सभी यही बोलते हैं कि झारखंड में इतना भ्रष्टाचार है, क्या इस पर आप लोग क्यों नहीं रोक लगाते। तो यहाँ जनता अभी मूड बना ली है, क्योंकि जो हमारे बंधु जी हैं अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, अपने बेटी को दिए, मगर जो दिन रात उनके साथ कंधे में कंधा मिलाकर काम कर रहा था उसको तो आस बनी हुई थी जब ये खानदानी परंपरा चलता रहेगा तो इस तरह से कैसे होगा, क्योंकि आम जनता को भी तो चाहिए। बंधु जी के पास तो बहुत संपत्ति है, मगर आम जनता, अभी हम लोग एक निर्दलीय उम्मीदवार आनंद पॉल तिर्की जी को खड़ा किए हैं वहां से, तो उनका मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार। वहाँ के लोग को भ्रष्टाचार, शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा उनका ध्यान रहेगा कि हम ये सब उपलब्ध कराएं। तो हम लोग उसी मुद्दे को लेकर विधानसभा में कूदे हैं। आनंद पॉल तिर्की हमारे निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं। ऐसे तो मैं आम आदमी पार्टी से हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यहाँ वर्चस्व नहीं है, मगर वर्चस्व हम लोग उसी के थ्रू आम आदमी पार्टी का आनंद पॉल तिर्की को खड़ा करके भी, निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके भी आम आदमी पार्टी का हम लोग बड़ा एक जखड़ा खड़ा करेंगे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगा। तो देखिए अंकिता, चुनावी मैदान में कई प्रत्याशी हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 23 जून को मतदान है, 26 जून को मतगणना है, तो ये मैं बार बार बता रहा हूं कि आने वाला समय ही बताएगा कि मांडर विधानसभा के जो लोग हैं इस बार मांडर से किसे चुनकर भेजते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको दो चीजें बता दूं कि जिस प्रकार से जो मांडर के पूर्व विधायक रहे थे बंधु तिर्की 2005 में, वो मांडर से चुनकर आते हैं, हालांकि उनकी पार्टी दूसरी थी। 2009 में बंधु तिर्की, 2019 में बंधु तिर्की। झारखंड की अगर उपचुनाव की बात करें तो दुमका में उपचुनाव हुआ था, बेरमो में उपचुनाव हुआ था, मधुपुर में उपचुनाव हुआ था, और इन तीनों उपचुनाव में गठबंधन दल की ही विजय हुई थी। तो क्या इस बार गठबंधन दल फिर से अपने सम्मान को बचा पाएगी या नहीं पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बीजेपी भी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रही है, और जो भी निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं अपनी ओर से इन लोगों का सबका अपना अपना तैयारी है। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि मांडर विधानसभा उपचुनाव में जीत किसकी होती है। जी अंकिता, जैसा कि आपने बोला कि 3 बार बंधु तिर्की जीत कर आए हैं मांडर चुनाव में, तो इस पे बीजेपी के लिए इस बार कितना ये चुनौतीपूर्ण होगा ये चुनाव? जी बिल्कुल, देखिए हम बात करते हैं 2014 का। 2014 में मोदी की लहर थी और उस समय बीजेपी की ओर से जो कैंडिडेट थी गंगोत्री कुजूर थी, और उस समय उनके जो प्रतिद्वंदी थे बंधु तिर्की थे। 2014 की बात करें तो जो गंगोत्री कुजूर थे उन्होंने 7000 से भी अधिक मतों से बंधु तिर्की को हराने का काम किया था। फिर हम बात 2019 की करते हैं। उस समय मंडर से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी देव कुमार धान को बनाया गया था, और जेबीएम की ओर से जो बंधु तिर्की खड़े हुए थे। अगर उनके मतों के डिफरेंसेस की बात करें तो बंधु तिर्की ने 23,000 से भी अधिक मतों से बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उस समय देव कुमार धान को हराने का काम किया था। यही कारण रहा कि गंगोत्री कुजूर ने जिस प्रकार से 2014 में बंधु तिर्की को हराने का काम किया था 7000 से भी अधिक मतों से, इसी कारण बीजेपी ने इस बार उन पर भरोसा जताया। और जिस प्रकार से अगर मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट की बात दूं तो जो गंगोत्री कुजूर है कई दिनों से अपने क्षेत्र में काम कर रही थी, लगातार जनता के बीच जा रही थी। अगर हम कोरोना काल के बीच बात करें तो उन्होंने मोदी किट अपने क्षेत्र में बांटने का काम किया था। तो कई प्रकार के सेवा का जो कार्य था बीजेपी का मांडर विधानसभा क्षेत्र में जारी था। अब देखिए, मांडर में उपचुनाव होना है और इस बार फिर
जो मांडर से बीजेपी की ओर से जो कैंडिडेट है गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की मैदान में है। तो ये दोनों के बीच एक धमाकेदार टक्कर होने वाली है। हालांकि इस बीच कई निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। तो इस बार क्या जो मांडर विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक बनेगा क्या निर्दलीय उम्मीदवार होगा या बीजेपी की ओर से गंगोत्री कुजूर इस बार फिर से विधायक बनकर आएंगी या इस बार एक यंग चेहरा जो कांग्रेस की ओर से खड़ी हुई है शिल्पी नेहा तिर्की चुनकर आती हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी अंकिता, मांडर की जनता का मूड इस बार क्या देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर? देखिए अगर हम मांडर की जनता की मूड की बात करें तो देखिए समय बीतता है, जो चुनावी मुद्दा होता है समय के अनुसार परिवर्तित होती है। मौजूदा समय में मैं बार बार सनमार्ग लाइव के दर्शकों को बता दूं कि आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को सजा हुई थी, 3 साल की उन्हें सजा मिली थी। यही कारण था कि मांडर में उपचुनाव हो रहा है। तो देखिए इस बार बीजेपी की ओर से जो मुद्दा तैयार किया गया है स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, और बीजेपी जिस प्रकार हेमंत सरकार पर हमलावर थी कि इस सरकार में कामकाज कुछ नहीं हो रहा है, धरातल पर कई सारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, गठबंधन दल के कार्यकाल में हेमंत सरकार के नेतृत्व में लूट मचा हुआ है। तो देखिए ये जो मुद्दा था लगातार प्रखर होकर भारतीय जनता पार्टी जनता के समक्ष रख रही थी। अब फिर से उपचुनाव हो रहा है तो इस उपचुनाव में कई सारे जो भेद हैं खुल जाएंगे कि क्या इस बार वाकई में गठबंधन दल का जो कामकाज है जनता सराह रही है या नहीं, या बीजेपी इस बार फिर से हावी हो गई, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल जो जनता का मूड है ये देखने वाली बात होगी कि जब प्रत्याशी जब मैदान पर उतरेंगे और जो उनका चुनावी मुद्दा होगा वो किस ढंग से जनता के समक्ष रखते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि गंगोत्री कुजूर कुछ ही देर में यहाँ पर जो है नामांकन के लिए पहुंचेंगी। साथ ही जो कई निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी अपना यहाँ पर नामांकन दाखिल करेंगे। जी अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस सटीक जानकारी के लिए। तो जैसा कि मांडर उपचुनाव होना है और 23 मई को चुनाव होगा और 26 मई को मतगणना, और इसमें ये देखने वाली बात होगी गठबंधन दल के लिए यह सिर्फ स्वाभिमान की है और बीजेपी के लिए दोबारा फतेह करने की। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इस मांडर उपचुनाव में किसकी जीत होगी।